ये सब चीजों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसलिए अब मैंने एक चीज है जो अपने मन से मैंने छेड़ी है और उसमें मुझे पार्टी ने भी सपोर्ट कर दिया, वो है शराब की बात। मैंने कहा कि देखो शराब हम लोगों को बांट रहे हैं, मैं नशे के खिलाफ हूँ। मैं मानती हूँ कि नशा बहुत खतरनाक चीज है, जो पुड़िया में नशा मिलता है, लेकिन नशा को सरकार नहीं बांटती। कम से कम जिस चीज को सरकार बांटती है उसको तो ठीक करे। जो शराब है जो सरकार बांटती है खुद, उसको तो ठीक करे। अहातों के बारे में क्या है? शराब बोलो, हमारे देश में नियम है कि गाड़ी शराब पी के नहीं चलाना, यही नियम है ना, शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना। तो अहातों में बिठा के तो सरकार ही पिला रही है, वो कह रही कि जाओ गाड़ी चला के जाओ, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो जाता नहीं उनको लेने के लिए कि लो भैया तुमने पी लो, अब बैठ जाओ तुम हेलीकॉप्टर में और जाओ अपनी छत पर उतर जाना। वो रोड से ही जाएंगे, और जब वो रोड से जाएंगे तो या तो मरेंगे या मारेंगे या भय का संचार करेंगे, जहां से चलेंगे वहां गलियों में और मोहल्लों में। इसलिए अहाते नहीं होना। और अगर हम राम के भक्त हैं तो मंदिरों के आसपास मदिरालय नहीं होना। गौशाला हो सकती है लेकिन मधुशाला नहीं हो सकती, मधुशाला नहीं हो सकती, गौशाला हो सकती है। और गौशाला भी वो होनी चाहिए जो सेल्फ सस्टेनिंग हो। सरकार से भीख मत मांगिए गौशाला चलाने के लिए। मैंने शिवराज जी को कहा है कि लोगों को चलानी चाहिए गौशाला, लोगों को बचानी चाहिए गाय, किसानों को बचानी चाहिए गाय। ये मुख्य प्रमुख जिम्मेवारी समाज की है, हर जिम्मेवारी सरकार के ऊपर मत सौंपो, इसका ध्यान रखो। और इसलिए स्कूल, अस्पताल, मजदूरों की बस्तियां, यहाँ शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए, अहाते नहीं होने चाहिए। जहां महिलाओं के जमावड़े होते हैं वहां पर नहीं होने चाहिए। मंदिर नहीं, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जो भी है, जिनालय, वहां पर नहीं होना चाहिए। और इससे कितनी हानि होगी? अरे बाबा 14,000 करोड़ का रेवेन्यू है। मेरी शिवराज जी से जब शुरू में बात चली, मैंने कहा भैया 14,000 करोड़ का रेवेन्यू है, और लाडली लक्ष्मी योजना और वो जननी योजना और वो तीर्थदर्शन योजना में 1,000-1,500 करोड़ खर्च होते हैं। और उसी वर्गों के लोग जो पैसा बचा लेते हैं इन सब चीजों से, जो हम शराब से वसूल रहे हैं, क्योंकि उनको हम शराब पिला रहे हैं, पियो डट के पियो, एक संगे ले जाओ, एक इतनी पी लो, और नहीं आ रहे तो पहले हम घरे पहुंचाएं दे रहे, जैसे बिल्कुल गंगा जल बंटवा रहे हो, जैसे पंडित नहीं आते थे बद्री केदार के और वो आकर के घर घर प्रसाद बांट जाते थे, ऐसे शराब के पंडित घूमने लगे हैं, दलाल ठेकेदारों के, और घर घर में बोतलें बांटने लगे। 14-14, 15-15 साल के लड़के शराब बांट रहे हैं, खुद भी पी रहे हैं, पिला रहे हैं। लड़कियां डर के मारे निकल नहीं पा रही, और जो नीति बना रहे हैं उनकी बीवियां 50-50 लाख की गाड़ी में निकलती है, तो उन्हें तो पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। जब उनकी लड़कियां खुलेआम निकलेंगी तो उन्हें तब समझ में आएगा कि हुआ क्या है। और इसलिए अंत में एक बहुत अच्छी बात हुई, शिवराज जी और हमारे अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी से जब मेरी बात चली, और दोनों ही इतने अच्छे लोग हैं, वो सतोगुणी जीवन जीने वाले लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, सब 3 बजे उठने वाले। मैं तो सोती ही 3 बजे हूँ, मैं आपको बताऊँ, लेकिन ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा जीवन जीने वाले, शराब से नफरत करने वाले लोग, शराबियों से नफरत करने वाले लोग। मैंने उनको कहा कि आप अधिकारियों के कहने पर मत आओ, कुछ अच्छे अधिकारी भी हैं जो इसके खिलाफ हैं, आप उनकी बात सुनो। और अंत में ये तय हुआ, शिवराज जी ने स्वयं घोषणा की और कहा कि इस साल की जो शराब नीति है उसमें हम यथासंभव संशोधन करेंगे, और अगले साल की जो 31 मार्च को शराब नीति घोषित होगी उसमें हम सबसे परामर्श करेंगे, बीडी से भी परामर्श करेंगे, और उसके अनुसार अगले वर्ष की शराब नीति होगी जो 31 मार्च को होगी। और इसके पहले हम यथासंभव हमको संशोधन हर कोई जा सकता है। भारत का कानून और संविधान उनको अधिकार देता है कि वो कोर्ट में जाए, उनके अधिकार का हनन नहीं कर सकता कोर्ट, और सुनवाई करेगा कोर्ट। और न्याय की देवी तो आंख पर पट्टी बांधे होती है, तो वो स्टे लेके आ जाते हैं। अब न्याय की देवी को ये तो पता होता नहीं है कि महिलाओं को कितनी दिक्कत आ रही है, तो इसलिए वो स्टे भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ये तो इस पर निर्भर करेगा कि कौन पक्ष कितना मजबूत है, हमारा वैधानिक पक्ष कितना मजबूत है। लेकिन फिर भी मैं महिलाओं को कहूँगी कि जो मैंने मुख्यमंत्री जी की मेरी आपस में बैठ करके बात हुई है कि ठीक है, एक साथ शराबबंदी नहीं कर सकते, मत करिए, अहाते बंद कर दीजिए। अहाते तो बिल्कुल होने नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं अहाते होने का। धार्मिक स्थानों के से बहुत दूर 1-1.5 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, शिक्षण संस्थानों से भी यही दूरी होनी चाहिए, और वो खुलने भी तब चाहिए जब स्कूलों की छुट्टी हो चुकी हो। महिलाओं वाले स्थान पे भी नहीं होना चाहिए, मजदूरों की बस्तियों पे भी नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर लग रहा है कि शराब बेचे बिना सरकार मर ही जाएगी, जिंदा नहीं रहेगी सरकार बिल्कुल, तो फिर ऐसा करो
कि उसकी दुकानें खोल दो ना, वहीं जहाँ मिठाई बिक रही है, जहाँ दवाई बिक रही है, वहाँ खोल दो और खोल दो। अब 6,000 की जगह 12,000 कर देंगे, फिर 18 हो गए ना हाथे मिला के। हमने कही तुम 36,000 खोल दो, लेकिन ये नियम पालन करो कि थाने को सूचना रहे कि वहाँ बैठ के कोई नहीं पी सकता, और लोगों को सूचना दो कि जो यहाँ से ले सकता है, लेकिन अगर इसने पी तो इसकी अच्छी ठुकाई कर देना, तो लोग मिल करके तो वो छूट दे देना उन लोगों को। फिर वो लेके घर में जाएगा तो हम माताओं बहनों बेटियों को तैयार रखेंगे कि तुम घर में डंडा लेकर के तैयार रहो फिर, और अंत में क्या होगा, शराब छूट जाएगी। ठीक है ना, यही है ना जागरूकता अभियान में। किसी को जागरूकता अभियान मानती हूँ ना, मैं इसको थोड़ी मानती हूँ कि मंच पर भाषण चल रहे हैं, शराब बहुत बुरी चीज होती है। अब ना तो बोलने वाला पीता है ना सुनने वाला पीता है, और जो पीते हैं वो वहाँ है ही नहीं, तो किसको तुम सुना, किसको तुम्हें बताओ तुम किसको सुना रहे हो, इसलिए क्या फायदा है इसका। तो अब भैया सीधे सीधे जो हो वो बस सीधी सीधी बात करो, टॉक डायरेक्ट, और इसका अच्छा परिणाम आया। शिवराज जी मेरा बहुत आदर करते हैं और मेरी बात को ठीक से समझता प्राप्त करें। और जब अभी चुनाव हुए, मैंने सबसे पूछा कि तुमने कभी भी ये कहा कि तुम मुझे वोट दो हम तुम्हें शराब देंगे, ये कहा क्या? बोले नहीं कहा। तो हमने कहा तैयारी रखो ना अपनी अपनी जगह पर बंद करवाने की, फिर क्योंकि वोट तो शराब पे मिला ही नहीं है। तो जब और कहा रोड देंगे, स्कूल देंगे, अस्पताल देंगे, यही कहा ना, ये तो नहीं कहा कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें बोतल दूंगा, ये तो नहीं कहा ना। तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें पानी दूंगा, यही कहा ना। ये तो नहीं कहा कि तुम मुझे वोट दो और मैं तुमको बोतल दूंगा। ये तो ये हर घर में नल और नल में जल कहा ना, हर घर में बोतल और हर मोहल्ले में दुकान तो नहीं कहा ना, शराब करारी तो नहीं कही ना आपने। तो जब नहीं कही है तो जो नहीं कहा वो मत करो, जो कहा है वो करो। और मोदी जी पूरी छूट दे रहे हैं। एक संत तपस्वी हिमालय का महायोगी है जो इस समय भारत का प्रधानमंत्री है, और वही ये चाहता है कि देश ऐसा बने, एक अच्छी सुंदर जीवन शैली।